राजधानी दिल्ली कैंट इलाके में पूज्य श्री तैन सिंह जी की जन्म शताब्दी के पर्व पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया क्षत्रिय युवक संघ द्वारा। यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए और यहाँ तेज सिंह के विचारों को सामने रखा गया। उनके विचार क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, सौर समाज के लिए आते थे और वो हमेशा देश के प्रति बात और काम किया करते थे। इसीलिए क्षत्रिय समाज भी भारत में एकता के लिए जाने जाते हैं और जो बिछड़ गए हैं अब उनको एकत्रित करने की अभियान चलाया जा रहा है। क्षत्रिय समाज हमेशा देश स्वप्रियो को लेकर यहाँ काम और बात करता है। इसलिए क्षत्राणी भी सामने आ रही है देश समाज के लिए। इसीलिए यहाँ पर तेज सिंह की जन्म अवसर पर यहाँ लोगों को सम्मेलन का रूप दिया गया, जिससे उनके विचारों को जाने क्षेत्रीय संघ युवक किस तरीके से काम कर रहा है। के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो आप सभी, हमारा जो इतिहास रहा है, अंदर जो खून चल रहा है खून नहीं है, इन लोहे से ज्यादा मजबूत हमारा अंदर दौड़ रहा है। तो मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप एक मैसेज से सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग बुरारी से आए, कुछ लोग गिरारी से आए, कुछ लोग नरेला से भी आए। गणेश वंदना करेंगे सब लोग सावधान की गणेश्वराय सर्वेश्वराय। राजस्थान के राज्य में अभी हाल ही में क्षेत्रीय युवक संघ द्वारा यहाँ आयोजन किया गया था, जिसकी तादाद में क्षेत्रीय समाज लाखों लोग शामिल हुए थे और एक संदेश दिया गया था कि क्षेत्रीय समाज हमेशा देश सर्वोपरि को मानकर आगे चलेगा। और दिल्ली में भी एक आयोजन होने जा रहा है जो लाखों की तादाद में यहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए क्षेत्रीय संघ द्वारा यहाँ युवाओं को आगे लाने की अपील की गई, क्षेत्रीयाणियों को आगे लाने के लिए बढ़ावा दिया गया। और क्या विचार हैं आप भी सुनिए क्षेत्रीय युवक संघ द्वारा जो यहाँ सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में हर उम्र के लोग शामिल हुए, साथ ही यहाँ क्षेत्रीय भी सामाजिक लोगों में शामिल हुई। क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं, धर्म के कंठ का कीर्णा मग पर, धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। धर्म के कंठ का धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। भरे हलाहल है ये दिल में है द्वेष के हाय बोले। भरे हलाल है ये विष के प्याले, दिल में है द्वेष के हाय बोले। जातीय गगन में चंद्र सा, गगन में चंद्र सा पन प्रभु, शीतल चांदनी मैं छिन तेरा ही नैवेद्य बन चरणों में आऊं। डाली से तोड़ा भी जाऊं तो भगवन। पूरे दिल्ली के लिए एक गौरव का क्षण है
कि जिनका सानिध्य हम सब के प्रिय क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और मैं लगभग 2.5 सालों से जिनसे मिलने का मैं कोशिश कर रहा था, उनका सानिध्य मिलना भगवान सिंह जी का हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। संघ युवक से अभी लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे इस संघ की परिपाटी हम लोगों के अंदर अपने आप आ जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं एक गांव से निकलकर बिहार के एक चंदेलबंद क्षत्रिय परिवार से निकल के मैं एयरफोर्स में गया, 11.5 साल एयरफोर्स में रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देश की सेवा कर रहा हूं और -50 डिग्री में लगभग 124 दिन सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी ड्यूटी दी है। और आज इन सब के बीच क्षत्रिय युवक संघ से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मुझे जब प्रार्थना चल रहा था तो मेरे आंख में आंसू भी आए। इतना सुंदर प्रार्थना है कि अगर इस प्रार्थना को ही अपने आप में आत्मसात किया जाए तो क्षत्रिय समाज ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। आज आए हुए हमारे सभी क्षत्रिय समाज के लोगों का आज यहाँ पे स्नेह मिलन हो रहा है और यह स्नेह मिलन एक बड़े ही विभूति के सामने में हो रहा है और जिनका संबोधन हम सबको मिलेगा और आगे हम सब कैसे काम करें वो भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। संघ ध्वज प्रणामी 2 3। सबको एक होने का संदेश है। राजपूत एक होगा तो किसी का नुकसान नहीं करेगा, लाभ ही करेगा। वो ताकतवर बनेगा तो संसार को लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि वो ही एक ऐसी कौम है जो सबके लिए त्याग कर सकते हैं। पूर्वजों ने किया है, वो खून उनके पास में आज भी है। तो वो यदि एक होते हैं तो ये एकता का संदेश देने के लिए किया गया है। कैसा लग रहा है सर? दिल्ली में लगता था इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली में लोगों में उत्साह है और वो उत्साह बहुत काम आएगा, न केवल दिल्ली के, पूरे भारतवर्ष के काम आएगा। आज क्षत्रिय युवक संघ के पधारे हुए जो संरक्षक जी हैं भगवान सिंह जी, वो यहाँ पधारे हुए हैं और ये सम्मेलन समारोह जो है ये क्षत्रियों का एक बहुत बड़ा गर्व का बात है। और ये एक ऐसा मैसेज जाता है समाज में, जो क्षत्रिय धीरे धीरे उनकी स्थिति जो खराब हो रही थी उसके लिए सामाजिक व्यवस्था सरकार की तरफ से या अपने तरफ से आगे में जो बढ़ाना है और इसको संघ की तरफ जैसे आरएसएस जैसे करती है उसी तरह से ये करते आ रहे हैं अपने समाज के वृद्धि के लिए, समाज में समरसता के लिए और समाज की जो आवश्यकता है उसकी वृद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान में हम लोग हीरक जयंती समारोह में गए हुए थे, धन सिंह जी के हीरक जयंती समारोह में, तो पूरे विश्व ने देखा, मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, सारे टीवी चैनलों के माध्यम से। उसमें लाखों नहीं 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे और हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पर फूल की वर्षा हुई थी। उसी तरह से यह कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित हो रहा है। पूरे देश के सारे क्षत्रिय आएंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। मेरा नाम ममता मिश्रा है।
ममता जी क्या कहेंगी, आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसकी तरफ से और कहाँ हुआ? आज का प्रोग्राम ये दिल्ली कैंट के अशोका होटल में श्री मनीष सिंह दिल्ली कैंट उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यहाँ से यही सीख मिली है कि हमें समाज में हमेशा सेवा करना चाहिए और एकजुटता के हिसाब से हमें अपने समाज को जोड़ना चाहिए। यहाँ से आज क्या मैसेज जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को भी संदेश? हम इस प्रोग्राम के उसमें ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि हमें हमेशा ही एकजुट होकर काम करना चाहिए और हमारा ये जो संघ है इसमें जो हमें सीख मिल रहा है, जो हमारे गुरुजी ने वहाँ बताया है, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए और हमेशा अपने मन में दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। शशिकांत सिंह मेरा नाम है। प्रोग्राम के बारे में बताइए। प्रोग्राम के बारे में हम लोग राजपूत समाज से हैं चूँकि, तो ये जो इनका जन्म उत्सव था उसके उपलक्ष्य में हम सारे एकत्रित हुए थे और ये जो हमारे महाराणा प्रताप जी हम लोगों के हैं उनके बारे में उनके कहानियों को पढ़ा है हमने और उनसे प्रेरणा हम लोगों को मिली है कि हमें हमेशा किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने देश के धर्म को, अपने देश की आस्था को बचा के रखना है और अपने निजी स्वार्थ में कभी नहीं रहना है। हमें देश हित में अपना काम करना है और जो भी समस्याएं हैं लोगों की उसके समाधान के चक्कर में पड़े रहना है। जी, तरीके से मैसेज जाता है। देखो, मैसेज आज समाज में एक बहुत अच्छा युवाओं के लिए, जो आज हमारा युवा मार्ग भटका हुआ है, और क्षत्रिय युवा संघ ने जो आज ये दिल्ली कैंट में, मेरे हिसाब से जब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, पहली दफ़ा इतना सुंदर कार्यक्रम मनीष जी के नेतृत्व में हुआ और माननीय भगवान सिंह जी आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जी। और ये संस्था आजकल नहीं बनी, मैं तो सरप्राइज़ हुआ जब देखा कि ये 28 दिसंबर 1946 से लगातार क्षत्रियों के लिए और समाज हित के लिए, क्षत्रिय नाम इसलिए दिया गया कि क्षत्रियों में सर्व समाज सर्व सनातनी आते हैं। सर, क्षत्रियों में क्षत्रिय खाली एक राजपूत के लिए नहीं है, क्षत्रिय वो है जो हिंदू समाज के लिए और सनातनियों की तरह लड़े, वो क्षत्रिय है। आज उस क्षत्रिय समाज को एकत्रित किया और युवा इतना दिल्ली कैंट में आज यहाँ इस कार्यक्रम में आया। मैं तहे दिल से क्षत्रिय युवा संघ को और भगवान दास जी को, जो इतनी बड़ी आयु में आज आकर उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद वचन दिया और जिसके नेतृत्व में भाई मनीष सिंह जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ, मैं बहुत आभार हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा कि लगातार ऐसे कार्यक्रम जगह जगह पर होए ताकि हमारा सनातनी, हमारा क्षत्रिय जगे और अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें हथियार उठाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एंजल सिंह है। रंजू, आज कहाँ पर क्या प्रोग्राम था और क्या विचार लेकर जा रही है यहाँ से? जी, आज दिल्ली कैंट में तन सिंह जी का से बनाया गया प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ पे हम आए, दिल्ली कैंट में आए हैं, तो यहाँ पे हम सभी राजपूत लोग एक साथ जुड़े, सब ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे भगवान सिंह जी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने यहाँ पे जो संस्था खोली है, मतलब खुल रखी है। आप क्षत्रिय हैं तो आप किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं महिलाओं को भी और युवाओं को खासकर, क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ लिखा हुआ है? जी, तो मेरे साथ जैसे यहाँ पर ट्राई रहा कि हम लोग एक दूसरे से मिले, उससे भी हमें काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आज ही मैं यहाँ पे जुड़ी तो हम लोग काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारे लोगों से जानने को मिला, तो इससे बहुत अच्छा रहता है और हमें आगे भी पता चलता है। जैसे हम लोग अलग अलग होते जा रहे हैं सारे क्षत्रिय लोग। लेके जा रही है? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेवत सिंह है। मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बना है, उसमें मेरा गांव पड़ता है धीरा, जो जालोर के नज़दीक है। मेरी पढ़ाई पूरी जोधपुर से हुई है। संघ से मैं ऑलमोस्ट बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आज क्या प्रोग्राम और कहाँ पर? आज दिल्ली कैंट में ये प्रोग्राम हुआ। मनीष जी जो यहाँ कैंट में हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया। वो क्षत्रिय संघ से प्रभावित है और संघ ऐसा नहीं मानता कोई फॉर्मेलिटी है कि भाई कोई कागज़ भरना है या कोई ऐसा पेपर भरना है। जिसने राजपूत के घर में जन्म लिया है वो संघ का स्वयंसेवक है, तो उनकी इच्छा पे भगवान सिंह साहब यहाँ पधारे हुए थे, तो ये कार्यक्रम रखा गया। आज प्रोग्राम ये था कि स्नेह मिलन, जिस श्री तन सिंह जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है 2023 से 24 तक, तो उस शताब्दी वर्ष के निमित्त ही ये दिल्ली NCR का एक प्रोग्राम हुआ है। एक फरीदाबाद में भी सुबह कार्यक्रम हुआ था भगवान सिंह जी साहब के सानिध्य में। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा सानिध्य जब मिले तो हम उसका फ़ायदा उठाएं।
क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैसेज सीधा सा है कि जो ये संस्कारमय जीवन है, जो हमारे अंदर धीरे धीरे हम बाहर के प्रभाव से, हर कोई देवता नहीं है, जैसा साहब ने फरमाया, हमारे सब पे प्रभाव पड़ता है बाहरी वातावरण का। तो हमारा जो मूल संस्कार है, मूल स्वभाव है, उनको हम सस्टेन कैसे करें, हमारे जीवन में उसको घटित कैसे करते हैं, परिलक्षित कैसे करें, ये साधना है। क्षेत्रीय युवा संघ क्या कार्य करती है? क्षत्रिय युवक संघ क्षत्रिय संस्कारों का बीजारोपण करता है और उनको पलवित पोषित करके ऐसे संस्कारमय जीवन को प्रदान करता है, जिससे इस सृष्टि के अंदर और समाज के अंदर, भारत में ही नहीं, इस मानवता के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जो भगवान राम कहते थे, जो कृष्ण कहते थे, जिसमें सब में समता आ जाए, सब सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे। ये क्षत्रिय संघ का मोटो है कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं समाज में काम करूँ और समाज का काम करते हुए उस परमेश्वर तक की यात्रा करूँ। बारात घर में जो हुआ है प्रोग्राम, तो हमारे जो सबको जो एक मुहिम चला रखी है हम लोगों ने कि सभी क्षत्रियों को इकट्ठा होना है, तो उसके लिए हम जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी है मैम? क्या जी? क्यों जरूरत पड़ रही है क्षेत्रीय? क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं, हम जब बिखरे हुए हैं तो हमारी कोई पहुँच नहीं है, कोई हमारे को अस्तित्व, मतलब हमारा जो है वो एक तरीके से बात ही नहीं हमारी को सुनता, तो इसलिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। जी जी, आज दिल्ली कैंट विधानसभा में प्रोग्राम था क्षत्रियों का, संघ की तरफ से ये आयोजित किया गया था। हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष हैं जो मनीष कुमार सिंह जी, उन्होंने ये प्रोग्राम रखाया था ताकि हम क्षत्रिय सब एकजुट हो सकें, और समय की मांग को देखते ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जितने भी क्षत्रिय हैं सब अलग अलग दिशाओं में भटक गए। जिस दिन भी हम एक हो गए ना, तो दुनिया पे भारी पड़ने वाले हैं। जी, क्षेत्रियणी कितना कार्य कर रही है इस काम को लेके? क्षेत्रियणी मतलब क्षेत्रीय तो पुरुष हो गए, क्षेत्रियणी, लेकिन हम क्षत्राणी भी, तो क्षत्राणियों को भी तो एकत्र होना पड़ेगा ना। अगर क्षत्रिय है तो जब तक क्षत्राणी भी नहीं आगे आएंगी तो कैसे चलेगा हमारे संसार का। तो हम सब ने भी क्षत्राणियों का एक संघ बनाया हुआ है, जिसमें हम आज इस समाज में आए हैं, संघ में आए हैं, जुड़ेंगे। जो ये युवा संघ ने बनाया हुआ है अपना, एक उत्तराखंड से बंधु आए हैं, ऋषिकेश से, सुरेंद्र सिंह जी रावत। राजधानी दिल्ली कैंट के इलाके में क्षेत्रीय युवक संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्षेत्रीय युवक संघ के प्रमुख भगवान सिंह मौजूद हुए और यहाँ हर उम्र के लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय युवक संघ के बैनर तले एकत्रित होने की अपील की गई। जो समाज में कार्य करने चाहिए, उनके विचारों को लेकर तेज सिंह के विचार रखे गए। साथ ही यहाँ जो हर उम्र के लोग पहुँचे थे, वो पहली बार इस सम्मेलन को देखकर एक क्षण भर के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी कहा, कई सालों के बाद क्षेत्रीय युवक संघ से जुड़ने का मौका मिला और क्षेत्रीय समाज को आगे लेकर चलेंगे, ऐसी प्रेरणा